सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन को वीनस सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, वीनस ब्लड सप्लाई कैसे होता है, सिंगल सर्कुलेशन में मिक्स ब्लड फ्लो होगा या डबल सर्कुलेशन में मिक्स ब्लड नहीं फ्लो होगा। इन तमाम सवालों के लिए आज का यह वीडियो हम लेकर के आए हैं और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। सिंगल सर्कुलेशन क्या है, तो इट इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन। इट मींस ये इस तरीके का सर्कुलेशन है। इट मींस इट इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड फ्लोज only through the heart during one's cardiac cycle. It means एक कार्डियक साइकिल जो ह्यूमन बींग्स में 0.8 सेकेंड का होता है, एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो हार्ट से ब्लड का पंपिंग है वो केवल एक बार होगा। इस तरीके का जो ये साइक्लिक प्रोसेस जो सर्कुलेटरी पाथवे है उसको हम सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, सिंगल सर्कुलेशन इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड फ्लोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। इट मींस एक कार्डियक साइकिल के दौरान केवल एक बार वंस अ ब्लड जो है हार्ट से क्या होगा, फ्लो होगा और फिर वापस बॉडी से होते हुए हार्ट को वापस आ जाएगा। चलिए यहां पे डबल सर्कुलेशन को अगर हम लोग समझे डेफिनेशन से, तो डबल सर्कुलेशन इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट। कितनी बार? ट्वाइस, दो बार फ्लो होगा ट्वाइस द हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। इट मींस एक कार्डियक साइकिल में हार्ट से ब्लड दो बार फ्लो होगा। आप डायग्राम से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हम लेकर के आते हैं, आराम से समझिए। यहां पे देखिए जो डबल सर्कुलेशन होता है, पहले इसको समझें तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन को मिला करके डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन में हम देख रहे हैं ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। हार्ट के चार चैम्बर आपको नजर आ रहे हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। चारों चैम्बर वेल सेपरेटेड हैं और यहां पे ब्लड की फ्लो को अगर हम लोग समझें तो आप ये देखिए राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है किधर को, लंग्स को, लंग्स से होते हुए फिर लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर को ट्रांसफर होगा, बॉडी को। एंड फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने के बाद, जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के बाद वापस ब्लड आ जाएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से फिर ऐसे फ्लो होगा लंग्स को। एंड ये लंग्स का जो इन्वॉल्वमेंट है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल के बीच में, ये जो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, लंग्स को हम लोग पल्मोनरी सैक कहते हैं। इसीलिए इस सर्कुलेशन को जो किसके बीच में हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत आराम से पढ़ के तब करिएगा। राइट वेंट्रिकल से किधर पे आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में। राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल को कनेक्ट कर रहा है लंग्स के द्वारा और लंग्स को पल्मोनरी सैक कहते हैं, इसलिए सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। यहां पे हम लोग देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को किसको भेज रहा है, ऑल ओवर द बॉडी, एंड ऑल ओवर द बॉडी से फिर राइट ऑरिकल में आ रहा है। इट मींस लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में बॉडी इन्वॉल्व है, इसलिए इस सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन लॉन्गर रास्ता तय करता है, लॉन्गेस्ट पाथवे तय करता है, और वहीं पल्मोनरी सर्कुलेशन इसके कंपैरिजन में कम सर्कुलेशन तय करता है। यहां पे अगर हम लोग देखें सिंगल सर्कुलेशन को, तो फिशेज में ये मेनली होता है। यहां पे गिल्स हैं, गिल से ब्लड गया किसको, एरोटा को, एरोटा से आया कैपिलरीज को, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ऑक्सीजन का डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट सेल्स को, एंड आफ्टर दैट ब्लड आया हार्ट को, हार्ट ने फिर उसको ट्रांसफर कर दिया गिल्स को। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पे जो ब्लड का आना और जाना हुआ दो बार हुआ हार्ट से, इसलिए इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। यहां पे हम लोग देखें तो एक ही बार हार्ट में ब्लड आ रहा है और फिर वो गिल को ट्रांसफर हो जा रहा है, दो बार नहीं हो रहा है, इस वजह से इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में वीनस ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट, हार्ट से वीनस ब्लड पास होता है, फ्लो होता है। अब इसको समझते हैं पहले, वीनस ब्लड क्या होता है, तो CO2 प्लस ब्लड वीनस ब्लड कहा जाता है। अब यहां पे समझिए क्या ये बात कह रहा है। यहां से अगर हम लोग देखें तो गिल से जो ब्लड जाएगा वो O2 मिक्स होकर के जाएगा एरोटा के पास, एरोटा क्या करेगा, उसको कैपिलरीज के द्वारा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, एंड
कैपिलरीज फिर यहां से CO2 प्लस ब्लड को लेकर के आएंगे हार्ट को। हार्ट क्या कर रहा है, CO2 प्लस ब्लड को वापस गिल्स को भेजेगा और बाहर क्या करा देगा, इसको बाहर कर देगा फिशेस के बॉडी से। तो यहां पे हम लोग देखें तो हार्ट हमेशा CO2 प्लस CO2 प्लस ब्लड को लेकर के आ रहा है। इस वजह से यहां पे अगर हम लोग देखें तो जो सिंगल सर्कुलेशन में होगा, वीनस ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट, ब्लड फ्लो इज लो, ब्लड का जो प्रेशर होगा वो थोड़ा सा लो प्रेशर के साथ फ्लो होगा। ऑक्सीजन की सप्लाई की अगर हम लोग बात करें टू द सेल तो लो होगा, क्योंकि जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं, और ये लेस इफिशिएंट है, जो कि ऑक्सीजन की बहुत रिच सप्लाई नहीं हो रही है। सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन के कंपैरिजन में लेस इफिशिएंट है। डबल सर्कुलेशन में अगर हम लोग देखें तो मिक्स ब्लड फ्लो हो सकता है, ऑक्सीजनेटेड हो सकता है एंड वीनस ब्लड भी फ्लो हो सकता है हार्ट के द्वारा। तो ये एक डिफरेंस आप याद रखिएगा। अगला बात करें जो ब्लड का फ्लो होगा, इट मींस जो प्रेशर होगा वो हाई प्रेशर के साथ डबल सर्कुलेशन में ब्लड जो है क्या होगा, फ्लो होगा। क्योंकि हार्ट के यहां पे 4 चैम्बर्स हैं। यहां पे O2 की सप्लाई टू द सेल देखें तो हाई होगा, और ये इसलिए क्या होगा, मोर इफिशिएंट होगा। किसके कंपैरिजन में, सिंगल सर्कुलेशन के कंपैरिजन में। जब सेपरेटली ब्लड फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा और रिच होगी सेल के पास। सिंगल सर्कुलेशन में अगर हम लोग देखें तो देयर आर 2 चैम्बर ऑफ हार्ट्स इन्वॉल्व। इट मींस यहां पे हम लोग देखें तो एक ऑरिकल होगा और एक क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। 2 ही चैम्बर होंगे हार्ट के इन्वॉल्व सिंगल सर्कुलेशन में। वहीं डबल सर्कुलेशन में देखें तो यहां पे 4 चैम्बर, इट मींस 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल्स तो है ही हैं, लेकिन वो लेफ्ट एंड राइट में डिवाइडेड है सेप्टम के द्वारा। तो इस तरीके से 4 चैम्बर हार्ट के इन्वॉल्व होते हैं डबल सर्कुलेशन में। और इसको हम लोग देखें तो वीनस सर्कुलेशन होता है सिंगल सर्कुलेशन, एंड यहां पे देखें तो पल्मोनरी प्लस सिस्टमिक होता है सर्कुलेशन। अगर हम लोग सिंगल सर्कुलेशन में देखें तो ब्लड फ्लोज इन सिंगल पाथवे, इट मीन सिंगल पाथवे में ब्लड क्या होगा, फ्लो हो रहा है। यहां पे देखें तो आप डायग्राम में भी देख रहे हैं डबल पाथवे है, इट मीन एक बार बॉडी एंड एक बार लंग्स इन्वॉल्व है, तो डबल पाथवे में ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, देखिए पढ़ लीजिए, बहुत आराम से पढ़िए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी की पहली मार्कशीट आपकी बनने जा रही है बोर्ड्स की, और फिर आपसे ये मौका छूटे नहीं। बहुत से लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो सुबह होती है और शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, तो ना पढ़ने वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप समझिए, तो एग्जाम्पल को अगर हम लोग समझें तो सिंगल सर्कुलेशन इन्वॉल्व होगा फिशेज में और इनवर्टिब्रेट्स में, और अगर हम लोग डबल सर्कुलेशन की बात करें तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में होगा डबल सर्कुलेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।